तो रेडिएशंस भी किन्हीं किन्हीं की बॉडी में लग जाती है किन्हीं जगहों पे काम करते हुए, तो रेडिएशंस भी इसमें आदमी की बॉडी से हटाई जा सकती है। जी बिल्कुल, किसी भी तरीके का व्यक्ति कोई भी, इवन की कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो इसमें और भी इक्विपमेंट्स हैं, इसके अलावा कान के हैं, आँखों के हैं, और भी हैं, फेस के हैं। तो आपको कानों की दिक्कत हो, कुछ हो, आप आराम से आइए, बैठिए, आधे घंटे कान में लगा के, और हफ्ते 10 दिन में आपका कान ठीक। क्या कहेंगे आज यहाँ पर आप बता रहे हैं सखा वेलनेस सेंटर में? सखा वेलनेस सेंटर के उद्घाटन उत्सव में मुझे आज यहाँ पर आने का मौका मिला, और जो टेक्निक और जो ये थेरेपी है और जो इनकी ये अवधि है काम करने की, इसके बारे में मिस्टर शशांक से बात हुई, और प्रवीण जी के प्रेमिसेस में ये आज उद्घाटन हुआ है। तो थेरेपी जापान की थेरेपी है, एल्कलिन के थ्रू और हाइड्रो के थ्रू ये लोग जो है सागा म्यूजिक के थ्रू लोगों को थेरेपिस्ट करते हैं और डिटॉक्सीफाई करने का प्रयास करते हैं। अब इसे तकनीक सुनिए, इसको समझता हूँ रुकिए, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जो घातक रोग से पीड़ित हैं, जैसे इन्होंने बताया कैंसर के रोग भी और गॉल ब्लैडर के कैंसर भी इससे ठीक हुए हैं, तो ये प्रमाण इनके पास हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों को लाभ मिलेगा इसका, और रुड़की में इसका बेनिफिट लोग लेंगे बिना एलोपैथी के, बिना ऑपरेशन के। अगर ये चीज़ें ठीक होती हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं सागा वेलनेस सेंटर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने रुड़की में एक नई शुरुआत करी। कैसे देखते हैं आप, बिना चीर फाड़ के, बिना दवाइयों के इलाज हो जाता है बड़ी से बड़ी बीमारी का? देखिए, सब चीज़ें हमारी बॉडी में ही हैं। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है वो अपने आप में एक पूर्ण शरीर दिया है, तो हम अगर चाहें तो अपने शरीर से क्या नहीं कर सकते। पर आजकल लोगों को थोड़ा फास्ट लाइफ है तो इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं। पर मेरा मानना है कि आयुर्वेदिक और जो नेचुरोपैथी है, इससे आदमी ठीक हो सकता है। उसमें बॉडी में इतने सेल्स होते हैं कि उसके सेल्स जो है पॉजिटिव सेल्स है, और एक अच्छी सोच के साथ अपनी बॉडी को आप डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी, आपने बताया था कि ये जो थेरेपी है ये हाइड्रोजन बेस्ड थेरेपी रहेगी, तो इससे अगर अब आज इनॉग्रेशन हो रहा है, क्या चीज़ें मिल जाएंगी लोगों को? ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जिसका इलाज यहाँ पर संभव हो सकेगा? देखिए सच कहूँ तो शरीर में कोई भी बीमारी हो, वो एक तरीके की बीमारी ही होती है। हम उसको शरीर से बाहर नहीं देखते। सभी बीमारियों का इलाज संभव है, बस ये होता है कि उसको हमें स्टडी करना पड़ता है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो सबसे पहले फॉर्म प्रोसेस है, जिसमें एक आदमी अपनी बीमारी से परिचित हमें कराता है, हम लोग उसकी कुंडली का सब देखते हैं, और उसमें एनालिसिस करके निकलता है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है नहीं। ग्रेस ऑफ गॉड, आज तक कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं आया जिसमें हमने ये कहना पड़ा हो कि आपका इलाज नहीं हो सकता। फ्यूचर में आ सकता है या नहीं आ सकता तो मैं फ्यूचर पे छोड़ता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हर तरीके की बीमारी को हम ठीक कर रहे हैं। अभी आपने समझाते हुए ये कहा कि कान का इलाज भी हो सकता है अगर इसको सुनाई नहीं दे रहा है, या जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से या बहुत पुरानी बीमारी है, उनको सुनाई देना बिल्कुल बंद हो चुका है, तो क्या ऐसा संभव है कि इसकी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सच बताऊं कि अभी हमारे पास ऐसे 3 लोगों के रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनका कान का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। अभी एक छोटा सा बच्चा 7 या 8 साल का है, तो उसको कान में जो था, हमारे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर कुछ एयर्स होते हैं बहुत मतलब छोटे, तो उसके वो नहीं थे। इसकी वजह से उसको सुनने में प्रॉब्लम थी। उसको 7-8 बार आवाज़ दो तो एक बार सुनता था। तो उसका अभी 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके फादर के अनुसार वो घर पे रह के ही अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस ये भी है कि घर पे रह के करा सकते हैं। तो वो घर पे रह के करा रहे हैं, और 1.5 महीने बाद उनके फादर का स्टेटमेंट है कि अब एक आवाज़ में बेटा सुनने लगा है। आंखों की रोशनी को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आँखों की रोशनी के अक्सर होता है कि हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी हमारी जो आंखों की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। जी बिल्कुल। क्या ऐसी चीज़ें या लोगों को दिखना बंद हो जाए वो सही हो? देखिए हमारे पास एक केस स्टार्टिंग में ही आया था कि एक ब्लाइंड थे, वो इस समय बैंक में भी काम करते हैं, SBI में हैं। तो उनका केस आया था, उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया था, और ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्हें ये फील हुआ था कि उन्हें कुछ हल्की हल्की सी छवि दिखने लगी। अब देखिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक अद्भुत केस था, पहली बार था, हम टाइम उसमें लंबा निकाले थे कि लगभग 1 साल लग सकता है, लेकिन उनके कार्य की मजबूरी और उनके ऑफिस वर्क की वजह से इतनी छुट्टी उनको नहीं मिली, और उनको थेरेपी बीच में छोड़नी पड़ी। तो वहाँ पे चीज़ अधूरी है। मैं अभी उस संबंध में श्योरिटी से नहीं, लेकिन उनके साथ जो हुआ और जो हमारी थेरेपी लगातार कर रही है, तो पूरी उम्मीद है कि अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अब बाई बर्थ ही कोई चीज़ ना हो, सपोज दैट कोई किसी का हाथ ना हो तो हाथ निकल नहीं सकता, लेकिन अगर हाथ है और उसमें कोई
प्रॉब्लम आ गई है तो वो ठीक की जा सकती है। तो उसके अनुसार अगर किसी की आंखें हैं और कोई प्रॉब्लम और तरीके की हुई है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो निश्चित ही उसमें रोशनी पे काम हो सकता है जी। कि जैसे कोई भी चीज़ इनोग्रेट होती है, नई चीज़ शुरुआत होती है, तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा या ये चीज़ बेची जाएगी, ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल इलाज की बात हो रही है, कौन कौन सी बीमारियाँ, उसका एक लिस्ट आप जारी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस बीमारियों का इलाज यहाँ पर संभव है या हो सकता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ही बीमारी के हमारे पास 2 पेशेंट आते हैं और उनमें ये निकलता है कि किसी का 20 दिन में ठीक होगा और किसी का 3 महीने में। आप मेरी बात समझिएगा। तो हम लोग मतलब कोई बीमारी पर्टिकुलर नाम नहीं देते, हमने फिर कहा हम शरीर ठीक कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे मीना जी इलाज के लिए गई थी, तो ये हार्ट का पेशेंट होके गई थी और हार्ट का हम इनका इलाज कर रहे थे। लेकिन हमारी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि आपकी होल सोल बॉडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उनका जो है एक्जिमा ठीक हो गया, उनके कानों की भी प्रॉब्लम थी, उनको सुनाई भी देने लगा सही से, उनके घुटनों की भी प्रॉब्लम थी, वो बैठ नहीं पाती थी और अब वो ज़मीन पे बैठ के उठ जाती हैं, इतनी हो गई हैं। तो आप समझिए कि एक बीमारी का उन्होंने इलाज कराया और 4 चीज़ों से वो ठीक हुई। तो मैं ये कैसे, हाँ थायराइड ठीक हुआ, तो मैं ये कैसे कहूँ कि मैं पर्टिकुलर बीमारी का इलाज कर रहा हूँ? मैं बस पर्टिकुलर शरीर का इलाज कर रहा हूँ और शरीर में जो भी बीमारी है वो शरीर के अंदर है और ठीक हो सकती है। क्या कहेंगे, आज सरमा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हो चुका है जी, और आप प्रकृति लवर भी हैं, कोरोना काल में भी आपने बहुत काम किया है और लोगों का यहाँ पर इलाज संभव होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, बताइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब लोगों को प्रत्यक्ष में देखने को मिलेगा कि लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं तो वो तो नहीं है कि मैं किसी की सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, मैंने तो खुद भुगता है। उसी के बाद मेरा इधर झुकाव हुआ कि जो चीज़ मतलब मुझे और मेरी मिसेज दोनों को जीवन दे सकती है, तो वो रोके तो फिर लाभकारी होगी ही होगी। और दूसरा ये है कि लोग विश्वास तो अभी नहीं करेंगे। आज मैं कहूँ कि लोग यहाँ लाइन लगा के विश्वास करें, जब कोई यहाँ आएगा या मोहाली में जाके देखेगा, उसको किसी प्रमाण की ज़रूरत होगी तो वो भी हम देंगे कि ठीक हुए हैं। और प्रमाण देने की ज़रूरत, जब लोगों के जीवन में खुशी के फूल खिलेंगे, निराश लोगों के, तो खुशबू अपने आप फैलाएंगे। तो अभी कोई आया है इलाज के लिए आपके पास? लगभग यहाँ इलाज तो आज से अब शुरू होगा। फार्म आए हैं उस दिन जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, के लिए आज कौन लोग आए थे यहाँ पर? विधायक जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्वामी जी उस दिन भी आए थे, आज भी आए हैं। वो तो खैर मालिक हैं यहाँ के। तो क्या कहना चाहेंगे रुड़की वासियों को? देखो जी, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। हमारा जो वेलनेस का जो ध्येय है वो लोगों को ठीक करना है। और जब वो ठीक होंगे तो लोग कहेंगे मैं क्या कहूँगा किसी को, चलेगा। और उम्मीद है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारा शरीर नहीं कर सकता, लेकिन उस बीमारी को शरीर के हिसाब से बाहर निकालने वाली बात है। पड़ोस में आज सखा वेलनेस के उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही, जैसे हमें पता लगा कि भाई साहब ठीक हुए हैं, बहन जी ठीक हुई हैं, तो हम सब नगरवासियों से यही कहना चाहेंगे कि जिसको कोई तकलीफ़ है आप संपर्क करें और इसका जो इलाज है परफेक्ट तरीके से किया जाता है और ठीक होकर आदमी यहाँ से जाएंगे।